सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। होए भजन नहीं तामस देहा। ये सच है कि अगर अन्न आपका सही है, व्यवहार सही है, विचार सही है, तब ये देह भजन के योग्य होगी, नहीं तो बैठने नहीं देगी। होए भजन नहीं तामस देहा। सत्व शुद्धि, आहार शुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि। साधना का मूल मंत्र, परमार्थ का मूल मंत्र आहार है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। विचार करने लगा, देखो मैंने कैसा आहार लिया है, मेरे विचार कैसे हैं, मेरा चरित्र कैसा है। मैं भजन नहीं कर सका, बाकी बहुत कुछ किया है मैंने, मैं भजन नहीं कर सका। एक और बात बताएं, रावण बिल्कुल मरा पड़ा था, मर ही गया था रावण। धुंधुबियां बजने लगी, रणभेरियां बजने लगी, अंबर से सुमन बरसने लगे, देव प्रसन्न होकर, आनंदित होकर नृत्य करने लगे। गंधर्व, अप्सराएं, सुरबालाएं, इंद्र आदि आनंदित हैं। यम वरुण कुबेर प्रफुल्लित हैं। ऋषियों ने स्वस्ति वाचन करके ये घोषणा कर दी कि देखो निशाचर मारा गया। लेकिन फिर भी राम ने लक्ष्मण से कहा, लखन जा और कोई अंतिम उपदेश लेकर आ रावण से। रावण विद्वान था, वो मर गया है, मैं जानता हूं अभी उसकी सांसें बची हुई हैं, अभी भी उसके प्राण हैं। उपदेश लेकर आ रावण से। अपनी भ्राता की बात मानकर लखन जानते थे कि मेरा भाई भगवान है, वो गुरु है मेरा, इसलिए उनके आदेश का पालन करने के लिए रणांगण में गया लखन। और उनके सिर के पास खड़ा हो गया जाकर। रावण मौन में था, मूक था रावण। और लौटकर बताया लक्ष्मण ने कि नहीं, वो तो मौन में मर गया है, बोल नहीं रहा है, अब उसमें कोई प्राण नहीं रहे। तो पूछा राम ने कि तू जाकर कहां खड़ा हुआ था, पैरों की तरफ या सर की ओर? तो लक्ष्मण ने कहा मैं तो सर के पास जाकर खड़ा हुआ। इस संस्कृति का औदार्य देखेंगे आप, इस संस्कृति की महानता देखेंगे कि राम ने कहा जिससे सीखने जाया जाता है उसके चरणों में बैठा जाता है। वो निशाचर है, वो दुष्ट है, दुराचारी है, नरभक्षी है, नरपिशाच है, अतताई आक्रांता है। लेकिन मैं कोई विशेष उपदेश के लिए वहां भेज रहा हूं, लखन जा फिर से विनय कर, और विनय से ही उपदेश लिया जा सकता है। मैं टटोलना चाहता हूं कि जो चारों वेदों का ज्ञाता था, अंतिम समय में उसकी कामना क्या रही है, ये मैं जानना चाहता हूं। कि जो चारों वेदों का ज्ञाता है, चारों वेद जिसे कंठस्थ थे, जिसके रसना पर वेद ही मंत्र रहता था, ये सच है कि वो हठी और अभिमानी, वो दुष्ट और दैत्य, लेकिन अंतिम कामना क्या रही है उसकी, अंतिम वासना का पता लगा कर, क्योंकि मरते समय अंतिम वासना क्या है, उपदेश लेकर। ऐसा होगा हमारे राम जैसा, जो ये कह रहे हो कि जाओ उपदेश लेकर आ रावण से। और लक्ष्मण गए वहां और वो उनके चरणों में जाकर प्रणाम करने लगे। हे लंकेश, मेरे भगवान का आदेश है मैं आपको प्रणाम करूं, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। और रावण की आंखें खुली, होठ हिले और कहा लखन ने कोई अंतिम उपदेश है क्या? मेरे भाई ने भेजा है, मेरे भगवान ने भेजा है कि कोई अंतिम उपदेश है, क्या करना चाहिए? और तब रावण ने कहा एक ही उपदेश है, एक अंतिम उपदेश है जो मैं इस समय सोच रहा हूं, जो इस समय मैं सोच रहा हूं, जो मेरी इस समय की मानसिकता है, जो मुझ में ये जो चल रहा है, मेरी संपूर्ण वृत्तियों में, जो मेरे चिंतन में, जो मेरे अभी मन बुद्धि में है, जो मेरे संपूर्ण रोम रोम में रमा हुआ है, एक चिंतन जो मुझ में चल रहा है। क्योंकि अब तो मेरे प्राण गए,
कुछ पल के बाद तो मेरे प्राण चले ही जाएंगे, लेकिन है क्या अंतिम उपदेश। और रावण कहता है शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, शुभस्य शीघ्रम। जानते हो इसका अर्थ क्या है? अगर आपके मन में कोई शुभ संकल्प आया हो तो उसे जल्दी कर लेना, जो अच्छा है उसे जल्दी कर लो। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, कल पे डाल दो उसे। अगर कोई अशुभ मन में बात आई है तो उसे कल पर छोड़ो, अरे कल करेंगे, फिर कल करेंगे, फिर करेंगे, उसे पेंडिंग डाल दीजिए। बेकार की बातों को अभी मत करो, और जो अच्छा है उसे अभी करिए। शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ है उसे अभी करो। अरे लक्ष्मण, भगवान राम को जाकर बता देना ये मैं कर नहीं पाया। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।